अपनी इनाम ले जाए। इसके बाद जो है तकरीर करने के लिए इनामी मुकाबला के तीसरे मुकर्रिर है उमर बेग। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाए और इल्म की फजीलत पर अपनी तकरीर पेश करें। उमर बेग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इल्म एक ऐसी दौलत है जो कभी लूटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का हुक्म दिया कि अल्लाह से ये दुआ मांगे कि ए मेरे रब, मेरा इल्म बढ़ा दीजिए, क्योंकि इल्म एक ऐसी चीज़ है जो बंदा को खुदा की पहचान कराता है। इल्म अल्लाह का खौफ बढ़ाता है। इल्म एक रोशनी है जिससे जिहालत के अंधेरे ख़त्म हो जाते हैं। इल्म ऐसा मुखलिस दोस्त है जो कभी धोखा नहीं देता, बल्कि वह इंसान की हिफाजत करता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह से तो इल्म वाले ही डरते हैं। इल्म से इंसान के अमाल सही और कबूल होते हैं। आलिम और जाहिल हरगिज़ बराबर नहीं हो सकता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक आलिम 1000 इबादत करने वालों से अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसको इस हालत में मौत आए कि वह इस्लाम को ज़िंदा करने की नीयत से इल्म हासिल कर रहा हो, तो जन्नत में उसके और अंबिया के दरमियान सिर्फ एक दर्जे का फ़र्क होगा। अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन सीखने सिखाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह।